Welcome everybody. This is our ninth class in JEE Mains Previous Year Question Series for Chapter System of Particles and Rotational Motion for Class 11th. Before this we have made 8 videos in this series and all of those videos are available on our YouTube channel. Name of channel is Point Basics and they can be found on playlist section, and there is a dedicated playlist for such videos and name of that playlist is JEE Mains Previous Year Questions Series. We have also started similar series for NEET previous year, so you can go and check those videos also, and they are also available on their separate playlist. And if you found this stuff and this our work useful, then do hit the like button, share these videos as much as possible, and subscribe to our channel. Also, if you want to support us financially, then you can scan these any one of these QR codes and donate whatever amount you want. With this amount we will be able to get a better computer hardware and new books, so we can provide you more questions with better quality videos. So with this, let's start today's video. In previous video we have completed up to question number 84, and today we are going to start with question number 85, and our previous files got corrupted, that's why we have made new file. So here we will be starting from question number 85. So let's start. As shown in the figure, bob of mass m is tied by a massless string whose other end portion wound on a flywheel of radius r and mass m. When released from the rest, bob starts falling vertically. bob नीचे की तरफ जाएगा. When it has covered a distance h, angular speed of the wheel will be. तो ये पूछा गया है कि जब ये h डिस्टेंस कवर कर लेगा नीचे की तरफ ये ऑब्जेक्ट आपका, तब एंगुलर स्पीड कितनी होगी इस व्हील की. सो बेसिकली आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई हेयर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह हमें गिवन नहीं है. सो कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी हम अप्लाई कर सकते हैं कि ये आपकी इनिशियल कंडीशन है. सो टोटल एनर्जी इन इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इन फाइनल कंडीशन. तो सपोज कीजिए हम यहाँ पे ग्राउंड ले लेते हैं. लेट अस ड्रॉ. ये हमने ग्राउंड ड्रॉ कर लिया, हाइपोथेटिकल ग्राउंड, और अभी ये इस ग्राउंड से x डिस्टेंस पे है. बाद में क्या होता है, ये जो बोब है वो h हाइट, ये h डिस्टेंस नीचे की तरफ कवर करता है, तो इसका डिस्टेंस ग्राउंड से हो जाएगा x माइनस h. तो इनिशियली x हाइट पे है और बाद में x माइनस h हाइट पे रह जाता है. नाउ टोटल एनर्जी में हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो आएंगी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म और काइनेटिक एनर्जी की टर्म. ये दो टर्म्स आएंगी हमारे पास, और काइनेटिक एनर्जी टर्म्स में हमारे पास ये रोटेट होगा तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी वजह से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी. तो इन स्टार्टिंग में ये रोटेट नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो इसके पास ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल बी mgx. नाउ ये h डिस्टेंस फॉल कर जाता है, जो आपका मास m है, तो उसकी हाइट रह जाती है अब x माइनस एच, बिकॉज पहले x हाइट थी, अब h डिस्टेंस नीचे आ गया तो x माइनस एच रह गया. तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है mgx माइनस एच प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास. ये मास सपोज कीजिए v वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, सो हाफ mv स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, ये डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और जो कि होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. और नाउ जो डिस्क है, डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अगेन हाफ, मास सेम गिवन है, m ही गिवन है, सो एम आर स्क्वायर. और जो ओमेगा होती है उसको आप एज इट इज रख सकते हो. और यहाँ पे जो v है, v के लिए हमारे पास रिलेशन होता है दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v को हम पुट कर सकते हैं आर स्क्वायर, v स्क्वायर को आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं. तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसकी यहाँ पे वैल्यू आती है 1/4 m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ये जो टर्म है आप इसको इस साइड लेके आ सकते हो, सो इट विल बी mgx माइनस mgx प्लस mgh इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर को पुट करेंगे r ओमेगा, सो v r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर,
सो इट विल बी m/2 r² ओमेगा स्क्वायर प्लस ये होगा m/4 r² ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से mgx कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा mgh इज इक्वल टू, यहाँ से हम mr ओमेगा स्क्वायर ये कॉमन ले सकते हैं, सो इट विल बी हाफ प्लस 1/4, m से m कैंसिल हो जाएगा, इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपको देगा 3/4 और ये इधर आएगा, सो इट विल बी 4gh/3 डिवाइड बाय r² इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/r अंडर रूट 4gh/3, जो कि ऑप्शन ए के साथ मैच करती। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The radius of gyration of uniform rod of length L about an axis passing through point L/4 away from the center of the rod and perpendicular to it is। So आपके पास एक रोड है, सपोज ये रोड है, इसकी लेंथ हमें L गिवन है, सो दिस इज L, an axis passing through point L/4 away from the center of the road। तो ये रोड का सेंटर है, सपोज आप इसको बोल सकते हो OO', ये सेंट्रल एक्सिस है, तो एक एक्सिस यहाँ पे है, एक्सिस XX', और जो ये डिस्टेंस है आपको L/4 गिवन है, तो आपको XX' के अराउंड आपको बतानी है रेडियस ऑफ जायरेशन। सो पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, so we know Ix(x) will be equal to I(OO) plus mass time distance का स्क्वायर, that is L/4 का स्क्वायर। so OO' एक्सिस क्या है, डिस्क के सेंटर से पास होता है और परपेंडिकुलर है, तो इसके अराउंड हो जाएगा ml²/12, तो ml²/12 प्लस यहाँ से मिलेगा ml²/16, दोनों को ऐड किया जा सकता है, हम ml²/4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1/3 प्लस 1/4, और जब आप इसको ऐड करेंगे इट विल गिव अस 7/12, तो ये हो जाएगा ml², 7 ml², 12 × 4 88, सो ये आ जाता है Ix(x)। और जब आपको यहाँ से रेडियस ऑफ जायरेशन निकालनी है तो आप इसको किसके इक्वल पुट करते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m टाइम्स k² के पुट करते हो, यहाँ पे k रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। सो जब हम इक्वेट करेंगे, मास से मास कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और जो k है, k की वैल्यू आएगी √7 L²/48, और इसको हम लिख सकते हैं, लेट अस चेक द ऑप्शंस फर्स्ट। ओके, ऑप्शन सी से हम मैच करते हैं, यहाँ पे आप L को बाहर ले जा सकते हैं, so it will be √7/48 into L, so option C will be the right answer। Next question, mass per unit area of a circular disc of radius A given है, depends upon the distance r from its center as sigma r is equal to A plus BR। The moment of inertia of the disc about the axis perpendicular to the plane and passing through its center is। so यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, और ये डिस्क है, डिस्क का हमें जो ये इट इज डेंसिटी मास पर यूनिट, सो इट इज एरियल डेंसिटी, सो हमें एरियल डेंसिटी गिवन है, सो लेट अस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरियल डेंसिटी गिवन है A plus BR, तो एक हम डिस्क ड्रॉ करते हैं विद फिल। सो सपोज ये हमारे पास एक डिस्क हो गई। नाउ जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो अगेन उनको सोल्व करने का एक ही हमारे पास मेथड होता है, दैट व्हाट वी डू, हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करें डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी हमें कैसी गिवन है। यहाँ पे एरियल डेंसिटी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे और जिसमें हम एरिया वाइज कैलकुलेशन करेंगे। सो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास ये एक स्मॉल एलिमेंट है जो हम ये रेड सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी जो थिकनेस है हमारे पास
दिस थिकनेस, दिस थिकनेस को हम ले लेते हैं dx, और इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है दैट वी कंसीडर एज x। सो हमने स्मॉल एरिया ले लिया सेंटर से x डिस्टेंस पे और उसकी थिकनेस है dx, तो स्मॉल एलिमेंट ले लिया, सॉरी नॉट स्मॉल एरिया। तो इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया यानी dA हमारे पास हो जाएगा 2πx इंटू dx, और यहाँ से हम इसके लिए स्मॉल मास कैलकुलेट कर सकते हैं कि मास की वैल्यू क्या होगी। सो मास विल बी dm, डेंसिटी हो जाएगी a प्लस बी टाइम्स x इंटू 2πx इंटू dx, और बिकॉज हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, बिकॉज ये थिकनेस बहुत ही स्मॉल है dx है जो, तो ये पूरा पूरा एलिमेंट एक रिंग की तरह बिहेव करेगा, और रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है दैट इज मास टाइम्स डिस्टेंस स्क्वायर। सो ये मास है और डिस्टेंस यहाँ पे x है, सो मास टाइम्स डिस्टेंस स्क्वायर di विल बी a प्लस बी एक्स 2πx dx, ये dm हो गया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। अब इसको हम फुल फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज 2π a प्लस बी एक्स एक्स क्यूब dx। नाउ अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो इंटीग्रेट हम x में कर रहे हैं, x की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू शुड बी इक्वल टू रेडियस r के इक्वल हो सकती है। सो इंटीग्रेटिंग 0 टू r, तो यहाँ पे आपको i मिल जाएगा और यहाँ से हम 2π तो बाहर रहेगा, a इंटू एक्स क्यूब dx, तो ये देगा हमें a x4/4 प्लस b x5/5 लिमिट्स r टू 0, और जब ये लिमिट्स हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2π a r4/4 प्लस b r5/5, और r क्या है यहाँ पे रेडियस है, इन्होंने रेडियस कितना यूज की हुई है, रेडियस को a यूज किया हुआ है, तो हम बाद में r को a से रिप्लेस कर देंगे। तो अब हम यहाँ से r4 को कॉमन ले सकते हैं, 2π r4 इट विल बी a/4 प्लस b r/5, और यहाँ पे रेडियस को a क्यों लिया गया है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे भी डेंसिटी के अंदर भी a है और यहाँ पे भी a है, सो दैट आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन आप बाद में कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो अब हम रेडियस को a पुट कर सकते हैं, वो भी स्मॉल a, सो 2π स्मॉल a 4 कैपिटल A/4 प्लस स्मॉल a इंटू कैपिटल B/5। नाउ कंपेयर करते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑप्शन a इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस b हैज ए होल ऑफ रेडियस a एट इट्स सेंटर, सी फिगर शो किया गया है यहाँ पे। इट्स मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क वेरीज एज, मास पर यूनिट एरिया के लिए यहाँ पे दिया गया है, देन द रेडियस ऑफ gyration ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। सो अगेन सेम टाइप का मेथड है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है और फिर हमें कैलकुलेट करना होगा अगेन व्हाट, रेडियस ऑफ gyration। तो अगेन व्हाट वी डू, हम सेम कंसिडरेशन लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ किया था, तो हम इसी डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं सो दैट वी डोंट हैव टू ड्रॉ अगेन पिट एंड पेस्ट। नाउ अब हमारे साथ एक एडिशनल रिक्वायरमेंट और है कि जो आपका ए रेडियस वाला पार्ट है ये होलो है, यहाँ से अंदर से खाली है। तो जब हम लास्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेट कर रहे थे यहाँ पे, तो हमने 0 टू r इंटीग्रेशन किया था, अब हम 0 टू r नहीं करेंगे, हम अब हमारे पास एक स्टार्टिंग वैल्यू होगी और एक लास्ट एंडिंग वैल्यू होगी इंटीग्रेशन के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो यहाँ पे ये a रेडियस है इसको प्लॉट कर देते हैं,
लेट अस राइट ब्लू सर्कल और समथिंग। तो सपोज कीजिए जो आपका ये ब्लू वाला पार्ट है ये आपका एम्प्टी पार्ट है, सो वी डू इट विद फिल। यस, तो जो आपका ये ब्लू वाला पार्ट है ये एम्प्टी पार्ट है या होलो पार्ट है जिसको रिमूव कर दिया गया है। और अगेन हमने एक्स डिस्टेंस पे लिया हुआ है हमारा सेम एक स्मॉल एलिमेंट जो है एक्स डिस्टेंस पे है सेंटर से, उसका जो थिकनेस है वो dx है और कंप्लीट रेडियस अब की बार हमें b गिवन है। और जो आपके पास ये होलो वाला पार्ट है इसकी रेडियस हमारे पास a गिवन है। सो अगेन dA हो जाएगा हमारे पास 2 पाई x dx और dm हो जाएगा डेंसिटी कितनी है रो नोड बाय r यानी कि रो नोड बाय x इंटू 2 पाई x dx, ये हमारे पास मास हो जाएगा। तो हम यहाँ पे x से x कैंसिल कर सकते हैं, तो इट विल बी 2 पाई सिग्मा नोड या रो नोड इंटू dx। और यहाँ से फिर हम di बना सकते हैं, इट विल बी 2 पाई सिग्मा नोड dx इंटू एक्स स्क्र, बिकॉज ये एक टाइप की रिंग है और रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास टाइम डिस्टेंस स्क्वायर, सो इट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2 पाई सिग्मा नोड एक्स स्क्र dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ बिकॉज ए पार्ट होलो है तो ए पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे ए से स्टार्ट करेंगे और बी तक जाएंगे। तो इंटीग्रेटिंग ए टू बी हम करेंगे, तो इट विल बी 2 पाई सिग्मा नोड एक्स क्यूब बाय 3 बी बाय ए, और जो वैल्यूज पुट करेंगे तो इट विल गिव अस 2 पाई सिग्मा नोड बाय 3, यहाँ पे हमें मिलेगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट 2 पाई सिग्मा नोड बाय 3 बी क्यूब माइनस ए क्यूब को लिखा जा सकता है बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। सो दैट्स हाउ हमारे पास आई की वैल्यू आ जाती है। नाउ हमें रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में क्या होता है मास टाइम्स के स्क्वायर। यहाँ पे क्या है के है रेडियस ऑफ जायरेशन। आई की एक वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है और एक हम इससे कंपेयर करेंगे, तो ये कंपेयर करने के लिए हमें मास चाहिए। सबसे पहले हमें मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये था हमारे पास डीएम के लिए फॉर्मूला, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। dm इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा नोड dx इंटीग्रेटिंग a to b सेम लिमिट्स, सो इट विल गिव अस 2 पाई सिग्मा नोड dx का इंटीग्रेशन x मिलेगा और लिमिट्स पुट करेंगे 2 पाई सिग्मा नोड b माइनस a, ये आ जाएगा। सो नाउ दिस इज इक्वल टू मास यानी कि दिस वैल्यू मल्टीप्लाई के स्क्वायर, सो 2 पाई सिग्मा नोड बाय 3 b माइनस a बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू मास 2 पाई सिग्मा नोड बी माइनस ए टाइम्स रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर। सो 2 पाई सिग्मा नोड फिनिश, बी माइनस ए भी कट कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से के आ जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाय 3। कंपेयर करते हैं हम, so here is the option C is the right answer. Next question, two coaxial disks having moment of inertia I1 and I1 by 2 are rotating with respective angular velocity omega 1 and omega 1 by 2 about their common axis. They are brought into contact and thereafter they rotate with common angular velocity if E final and E initial are the total energies। तो हमें इफेक्टिवली हमें यहाँ पे बताना है कि एनर्जी का लॉस हमारे यहाँ पे कितना होगा इस सिचुएशन में। सो अगेन जो ये क्वेश्चन है बट ये है एल कंजर्वेशन का क्वेश्चन, इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। वाई कंजर्व रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो फर्स्ट डिस्क का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा I1 ओमेगा 1, सेकेंड डिस्क का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा I1 ओमेगा 1 बाय 4 इक्वल टू दोनों डिस्क एक साथ रोटेट कर रही हैं तो कॉमन और कंबाइंड हो जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट विल बी 3I by 2 इंटू
ओमेगा फाइनल। सो ये ऐड करते हैं, ये हमसे हमें मिलता है 5i1 ओमेगा 1/4 इज इक्वल टू 3i1/2 इंटू ओमेगा एफ। सो ये 2 पे जाएगा, i1 से i1 कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा ओमेगा एफ आता है ये आएगा 3 नीचे आएगा तो 5/6 इंटू ओमेगा 1। नाउ अब हमें एनर्जी का लॉस फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे ओनली लॉस फाइंड आउट करना है हमें, और जो आपका लॉस होगा तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब देखिए, अगर यहाँ पे ओनली लॉस पूछा जाता तो लॉस पॉजिटिव आता आपका, बिकॉज लॉस में हम इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, बट यहाँ पे मेंशन है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल आपको करना है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो ऑप्शन ए और डी में से कोई आंसर हो सकता है। सो हम ई फाइनल माइनस ई इनिशियल करते हैं, तो ई फाइनल होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ फाइनल आई है 3i/2, यानी कि इसका 3i1/2 इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, ओमेगा फाइनल इज दिस, सो 25/36 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो इन दोनों से आ रही है, सो इट विल बी हाफ i1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस हाफ i1/2 ओमेगा 1/2 का स्क्वायर, यानी कि ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 4। यहाँ से हम इसको 12 पे कैंसिल कर सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पे बचता है हाफ i1 ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 24। हम हाफ को एज इट इज रखें बिकॉज हम इसको कॉमन लेंगे, माइनस हाफ i1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस हाफ i1 ओमेगा स्क्वायर बाय 8। नाउ अब हम हाफ i1 ओमेगा 1 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचेगा 1/24, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा 1/8। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, तो 1 माइनस 24 माइनस 3, यस। हम यहाँ पे एक टर्म भूल गए, यहाँ पे 25 भी है साथ में, तो इट इज 25 यहाँ पे आएगा, सो इट इज 25, और यहाँ पे आपको 25 मिलेगा अगेन। सो यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 27 देगा, 27 माइनस 25 माइनस 2, सो हाफ i1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस 2/24, और ये 1/12 पे जाएगा, 12 इंटू 2 24 अगेन, सो माइनस i1 ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 24 विल बी द फाइनल आंसर। कंपेयर करते हैं, सो ऑप्शन डी हमारा मैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin disk of mass m and radius r has a mass per unit area is given this. R is the distance from its center, moment of inertia of axis growing through its center and mass perpendicular to its plane. So again same type का क्वेश्चन है हमारे पास, हम क्या करेंगे, अगेन लेट अस सेम सिनेरियो सेम क्वेश्चन, अगेन हम इसको कॉपी कर लेते हैं, तो पेस्ट। तो अगेन हम क्या कंसीडर करेंगे, बिकॉज ये हमारे पास अगेन डिस्क है, तो हमने फिर से कंसीडर कर लिया कि एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी थिकनेस dx है, डिस्टेंस सेंटर से x है, और डिस्क की टोटल रेडियस r है। सो जो dA हो जाएगा एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, दैट विल बी 2πx इंटू dx, और यहाँ से dm आ जाएगा, बिकॉज हमें ऑलरेडी गिवन है मास पर यूनिट एरिया k r स्क्वायर के इक्वल, सो k r है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एलिमेंट के लिए सेंटर से डिस्टेंस x है, सो के एक्स स्क्वायर 2πx dx, so it will be 2πk x cube
dx। नाउ di की वैल्यू हो जाएगी मास टाइम्स डिस्टेंस का स्क्वायर, सो ये मास है, डिस्टेंस x है, सो इनटू x स्क्वायर, सो 2 पाई k x क्यूब dx मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई k x 5 dx। नाउ अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लिमिट्स विल बी 0 टू r, so 0 to r, it will give us 2 pi k x 6 by 6 r 0, so it will give us pi k, ये 2 से आप इसको 3 पे कैंसिल कर सकते हो, तो पाई के बाय 3 इंटू r6, ये हमारे पास आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर आप देखते हो तो ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मास लेके आना पड़ेगा। सो हम यहां से मास फॉर्म करते हैं। सो m विल बी इंटीग्रल ऑफ dm, लिमिट्स 0 टू r 2 पाई k x क्यूब dx, तो इसकी इंटीग्रेट करेंगे आप x4 बाई 4 मिलेगा, 2 पाई k x4 बाय 4, लिमिट्स r टू 0, तो m की वैल्यू आ जाती है पाई k r4 बाय 2। तो अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, मीन्स यहाँ से दैट 2m इज इक्वल टू पाई k r4, सो पाई k r4 इंटू आर स्क्वेयर बाय 3, इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, और दिस विल बी 2m, so 2m r square by 3 will be our answer. Option B matches the answer. Next question. A solid sphere of mass m and radius r is divided into two unequal parts. Unequal part है. First part has a mass 7 m by 8 and is converted into uniform disk of radius 2r. The second part is a into uniform solid sphere. Let I11 the moment of inertia of new sphere about its axis, then the ratio of I1 to I2, हमें दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। सो लेट अस डू द कैलकुलेशंस। हमारे पास पहला तो सॉलिड स्फेयर है जिसका 7m by 8 किस में जाता है, यूनिफॉर्म डिस्क, तो ये डिस्क में जाता है ऑफ रेडियस 2r। तो हमारे पास एक रेडियस है जिसकी डिस्क है जिसकी रेडियस 2r है, उसका मास इतना है। सेकंड पार्ट यानी कि जो रिमेनिंग हो गया, रिमेनिंग बच गया m by 8, ये किस में जाता है, सॉलिड स्फेयर। सॉलिड यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर। सो यहाँ पे हमें सॉलिड स्फेयर की रेडियस पता नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी जो रेडियस है वो रेडियस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओनली देन हम यहाँ पे इसको फॉर्म कर पाएंगे, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे। डिस्क के लिए तो हमारे पास इजी है, मास है, रेडियस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। सो हमें जो स्फेयर है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा। नाउ बिकॉज यहाँ पे मेंशन है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर, सो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं दैट डेंसिटी विल नॉट चेंज, मीन्स सेम मटेरियल का स्फेयर था जिसका मास m था, उसका एक पार्ट लेके हमने दूसरा स्फेयर बना दिया, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि दोनों की डेंसिटी सेम रहेगी। तो डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, मास बाय वॉल्यूम। सो वी कैन राइट m1 यानी कि m नोड बाय v नोड इज इक्वल टू m2 यानी कि m by 8 बाय v2। सो m नोड था हमारे पास m, और इसकी रेडियस r थी इनिशियली, सो 4 बाय 3 पाई r क्यूब, ये पहले वाले की डेंसिटी हो गई। दूसरे का मास m by 8 है और उसकी कोई रेडियस हम स्मॉल r ले लेते हैं, सो
स्मॉल आर का क्यूब। सो 4/3 से ये कैंसिल, m से m कैंसिल, तो हमारे पास बचता है 1/r क्यूब इज इक्वल टू 1/8 स्मॉल आर क्यूब। क्यूब रूट लेते हैं यहाँ से, सो 1/r इज इक्वल टू 1/2√2 स्मॉल आर, और r इज इक्वल टू 2√2 ऑफ r, और यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू आ जाती है r/2√2। तो हमारे पास जो सॉलिड स्फीयर है इसकी रेडियस आ गई r/2√2। सो यहाँ पे I2 क्या है, let I1 be the moment of inertia of new sphere about its axis, and I2 I think moment of inertia of disk होगा, because I1 तो पहले ही मेंशन है। सो I1 कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5, इट्स नॉट 2√2, ये एक्चुअली 2 ही आएगा, क्यूब रूट है ना, नॉट स्क्वायर रूट, इट इज क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो बाय मिस्टेक हमने 2√2 कर दिया। तो यहाँ पे भी ओनली r/2। सो I1 विल बी 2/5, मास है m/8 और रेडियस है r/2, और उसका स्क्वायर होता है 2/5mr², तो r²/4। तो यहाँ से हमें मिल जाता है, ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, 2480, सो mr²/80। नाउ I2 हो जाएगा डिस्क का होता है हाफ mr², यानी कि 7m/8 इंटू 2r², यानी कि 2r इंटू 2r। तो यहाँ पे हम 4 है, सो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा। इनको हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास आता है 7mr²/4। सो I1/I2 हमें कैलकुलेट करना है, I1/I2 करेंगे तो mr²/80 डिवाइड 7mr²/4, mr² से mr² कैंसिल, ये 20, सो इट विल गिव अस 1/140, एंड I1/I2 1/140। अगर I2/I1 करते हैं तो हमें 140 मिलेगा। सो शायद यहाँ पे ये I2 मेंशन करना था, तब हम 140 ले पाते, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी होगा। तो शायद स्टेटमेंट में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stationary horizontal disk is free to rotate about its axis when torque is applied on it. Its kinetic energy as a function of theta when theta is angle which it has rotated is given as k theta square। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें गिवन है k theta square। If its moment of inertia is I, the angular acceleration on the disk, हमें angular acceleration की वैल्यू बतानी है। सो आपने ये रिलेशन ऑलरेडी किया होगा, दैट बिकॉज जो यहाँ पे टॉर्क की वजह से काइनेटिक एनर्जी आ रही है, तो यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और वो किसके इक्वल है, के थीटा स्क्वायर के इक्वल है, मेंशन है यहाँ पे। तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ओमेगा विल बी 2k/i अंडर रूट इंटू थीटा। जब आप इनको एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा, दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो ओमेगा के अंदर आपके पास टी तो कुछ है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, थीटा का फर्दर डेरिवेटिव कर दोगे, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, अगेन ओमेगा होता है, सो ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। और इस जब ओमेगा का आप थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा 2k/i अंडर रूट में, सो इट इज ओमेगा इंटू
2k/i, और ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ पे वापस अगेन पुट कर सकते हो। सो 2k/i थीटा इंटू 2k/i, सो ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको देते हैं 2k/i इंटू थीटा। सो 2k थीटा/i, ऑप्शन डी हमारा आंसर के साथ मैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Moment of inertia of a body about a given axis is 1.5 kg meter square. Initially body at rest. In order to produce a rotational kinetic energy of 1200 joule, the angular acceleration 20 radian per second must be applied about the axis for the duration. तो हमें यहाँ पे duration निकालनी है, यानी कि टाइम निकालना है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास 1200 जूल, और हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होती है इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1200 जूल हमारे पास गिवन है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा फाइनल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और इस यहाँ पे पुट करके वी कैन फाइंड आउट टाइम, अगर बिकॉज ओमेगा फाइनल के अंदर टाइम आएगा। कैसे, ओमेगा फाइनल की वैल्यू होती है ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। नाउ स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट पे है तो ओमेगा इनिशियल 0 है, अल्फा हमारे पास है 20 रेडियन, सो 20 टू टी। तो ये वैल्यूज इधर पुट करते हैं। आई की वैल्यू है 1.5 यानी कि 15/10 इंटू ओमेगा फाइनल है 20 टी, 20 का स्क्वायर 400 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1200। सो दिस ये 3 पे कट करता है इसको, और ये आपको 3/2 देता है। सो 3 से 3 अगेन कैंसिल हो जाएगा। टी स्क्वायर इज 4 और टी इज 2 सेकेंड। ऑप्शन बी हमारा मैच होता है आंसर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थिन स्मूथ रोड ऑफ लेंथ L and mass M is rotating freely with angular speed omega naught about an axis perpendicular to road passing through its center। मीन स्टार्टिंग में आपकी रोड, सपोज कीजिए अगर ये रोड है तो एक एक्सिस है जो इससे सेंटर से पास होता है, तो इस सेंटर के अराउंड वो ओमेगा नोड वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। टू बीड्स ऑफ मास m ऑफ नेग्लिजिबल साइज आर एट द सेंटर ऑफ द रोड इनिशियली। स्टार्टिंग में जो बीड्स हैं वो आपके यहाँ पे हैं, सपोज सेंटर पे हैं। The beads are free to slide along the road. The angular speed of the system when beads reach the opposite end। जब बीड यहाँ पे पहुंच जाते हैं तब आपको एंगुलर स्पीड बतानी है। तो अगेन यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। सो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, और L होता है आई ओमेगा। सो इनिशियली दोनों जो आपके बीड्स हैं वो सेंटर पे हैं, तो उनका तो कोई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, ओनली रोड का होगा। तो इट विल बी, रोड का मास m है, सो m लेंथ L है बाय 12, और इनिशियल ओमेगा नोड है एंगुलर वेलोसिटी। नाउ फाइनल, रोड तो ऐसे ही रहेगी एज इट इज, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा ml²/12 प्लस, अब दोनों बीड्स हैं जिनका स्मॉल मास स्मॉल m है, दोनों एंड्स पे आ गए हैं, तो उनका डिस्टेंस सेंटर से हो गया है कैपिटल L/2। तो दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2 टाइम्स m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज L/2 स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। ये है आई टोटल इंटू ओमेगा फाइनल। सो ml²/12 ओमेगा नोड इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आएगा ml²/12 प्लस स्मॉल m L²/4, यहाँ पे 4 होता है, 4 से 2 बन जाएगा इंटू ओमेगा फाइनल। सो L² कैंसल दोनों साइड्स पे, और यहाँ से हमारे पास m/12 इंटू ओमेगा नोड बचेगा। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 12 आएगा एलसीएम, और ये देगा 6 कैपिटल नोट कैपिटल M, यस ओनली M प्लस 6 टाइम्स स्मॉल m इंटू ओमेगा f। 12 से 12 कैंसिल होगा, और यहाँ से मिलेगा हमें ओमेगा f इज इक्वल टू m ओमेगा नोड
divided by capital M plus 6 of small m. सो ऑप्शन मैच करते हैं तो ऑप्शन सी हमारा मैच करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A thin circular plate of mass m and radius r has a density varying as, तो डेंसिटी की वेरिएशन गिवन है और ये देखिए प्लेट है, मीन्स ये एरियल डेंसिटी होगा. Rho is constant, r is the distance from the center, moment of inertia of the circular plate about axis perpendicular to the plate and passing through center. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है, तो हमें ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. सो अगेन दिस टाइप का, ये अगेन वही सेम टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास कि हम इसमें फिर से एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे. जो एलिमेंट है हमारा dx थिकनेस है, उसकी x डिस्टेंस पे है और टोटल रेडियस r है. सो जो dA है यहाँ पे स्मॉल एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, इट विल बी 2 पाई x dx. dm हो जाएगा, डेंसिटी इज रो नोड r, यानी कि x डिस्टेंस पे हो जाएगी रो नोड x इंटू 2 पाई x dx. सो इट इज 2 पाई रो नोड x स्क्वायर dx. तो यहाँ से जब हम मास कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज हमें बाद में कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो अभी मास कैलकुलेट कर लेते हैं. सो dm का इंटीग्रल हमारे पास मास होगा, सो इट विल बी 0 टू r 2 पाई रो नोड x स्क्वायर dx और 2 पाई रो नोड, लिमिट्स में से इंटीग्रेट करेंगे x क्यूब बाय 3 मिलेगा r 0, और इसको सोल्व करेंगे तो 2 पाई रो नोड r क्यूब बाय 3, ये हमें मास की वैल्यू मिल गई. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, तो di होता है स्मॉल मास एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट का मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. तो डिस्टेंस है यहाँ पे x, बिकॉज ये रिंग है, तो इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, मास टाइम्स डिस्टेंस का स्क्वायर. सो 2 पाई रो नोड x स्क्वायर dx मल्टीप्लाई x स्क्वायर 2 पाई रो नोड x4 dx. इंटीग्रेट कर देते हैं, अगेन लिमिट्स 0 टू r होंगी. सो 2 पाई रो नोड x5 by 5, limits r to 0, 2 pi rho node r5 by 5. सो अगर आप ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, तो यहां से मास की वैल्यू आती है m इज इक्वल टू है 2 पाई रो नोड r क्यूब बाय 3. सो यहां से हम लिख सकते हैं दैट 3m इज इक्वल टू 2 पाई रो नोड r क्यूब. सो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई रो नोड r क्यूब से, तो ये i था आपके पास, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 पाई रो नोड r क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाय 5. इसकी वैल्यू आपके पास 3m के इक्वल है, सो इट विल बी 3m r स्क्वायर बाय 5. तो यहाँ से जो a पूछा गया था, इट इज 3 बाय 5. एम आर स्क्वायर पूछा गया था, तो एम आर स्क्वायर अलग, ये 3 बाय 5 a के इक्वल हो जाएगा. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Let the moment of inertia of a hollow cylinder of length 30 centimeter, inner radius 10, outer radius 20, about its axis be 1. The radius of thin cylinder of the same mass such that moment of inertia of its axis is also I. So ये 1 नहीं है, ये I है. तो आपके पास एक होलो सिलेंडर है जिसकी आउटर और इनर रेडियस आपको गिवन है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है. तो अब आपको एक ऐसा ही थिन सिलेंडर बताना है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई हो, तो उसकी रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है. सो इस सिनेरियो में अगर आपके पास एक थिन सिलेंडर है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, नॉट थिन, एक थिक सिलेंडर है, मींस आपके पास एक सिलेंडर है जिसकी आपके पास एक इनर एंड आउटर रेडियस है और वो ऐसे फिल्ड है. सपोज कीजिए जो इसकी इनर रेडियस है वो a है और जो आउटर रेडियस है वो b है. तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
it is given by m by 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एग्जैक्टली जैसे आपके पास एक डिस्क होती है उसका रेडियस जैसे आपके पास होता है वैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसको नॉर्मली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नॉर्मली भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल मास डेंसिटी मान के कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था इस वे में, और जो आप लिमिट्स हैं वो a टू b ले लेंगे जस्ट, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज डायरेक्ट फॉर्मूला। और अगर आपके पास एक नॉर्मल सिलेंडर है और ये थिन सिलेंडर है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा मास टाइम्स आर स्क्वायर, जो इसकी रेडियस आर है। बिकॉज दोनों का मास सेम है तो दोनों में मास सेम आएगा। तो जब आप कंपेयर करते हो m बाय 2, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल गिवन है, इक्वल टू m आर स्क्वायर। सो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाता है और जो r है उसकी वैल्यू आपके पास आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय रूट 2। तो a अब हमारी इनर रेडियस है दैट इज 10, b हमारी आउटर रेडियस है दैट इज 20। सो 100 प्लस 400 बाय 2, तो ये 500 बाय 2 आता है हमारे पास। 500 बाय 2 होता है 250, और 250 का अंडर रूट अगर आप देखेंगे तो जो 50 का आप स्क्वायर करते हो 15 का तो आपको 225 मिलेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 15 टू 16 के बीच में आएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपने ये कैसे जो ये डेरिवेशन की ये कैसे आया, तो अगर आपको इसके बारे में पता करना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम इसके लिए भी आपके पास एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि इसको कैसे सोल्व करके इस वैल्यू पे आया जाता है। और ये आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। जस्ट इस केस में जो आपकी डेंसिटी हो जाएगी, आप यहाँ पे डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ले सकते हैं। सो डेंसिटी विल बी m डिवाइडेड बाय पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर। तो ये आपकी डेंसिटी हो जाएगी। अब आप एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं और उसके बेसिस पे सोल्व कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The moment of inertia of a solid sphere about an axis parallel to its diameter and distance x from it is Ix. Which one graph represent the variation of Ix? So यहाँ पे solid sphere given है तो उसका सेंटर के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर, और नाउ डायमीटर के अलोंग भी सेम होता है बिकॉज वो एक 3D बॉडी है। नाउ बोला गया है कि एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम डायमीटर, और जो कि उसके पैरेलल है, तो आई एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2/5 mr स्क्वायर प्लस मास टाइम्स डिस्टेंस का यानी मास टाइम्स एक्स स्क्वायर। सो अगर आप देखें तो अगर आप x की वैल्यू को 0 पुट कर दें, सो आई ऑफ 0 कितना हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, यानी कि ग्राफ ओरिजिन पे टच नहीं करेगा, 0 पे ग्राफ टच नहीं करेगा, वहां पे एक आपके पास बेसिक वैल्यू होगी 2/5 mr स्क्वायर की। तो यानी कि ये वाला ग्राफ गलत है और ये वाला ग्राफ भी गलत है। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं कि आई एक्स वेरिएशन कैसे करेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो आई एक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा, आपके पास कर्व ग्राफ आएगा। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ चाहिए आपको तो आपको प्लॉट ऐसे करना पड़ेगा दैट आई ऑफ एक्स और यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तब आपको ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो अगर नीचे एक्स स्क्वायर आता है तो ऑप्शन बी राइट होगा और अगर नीचे एक्स आता है तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज कट फ्रॉम थिन शीट solid sheet of wood. See figure D, E, F are midpoints or sides and G is the center of the triangle. The moment of inertia of this triangle about an axis passing through G point and perpendicular to plane of the triangle is I naught. इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियसली भी किया है। If the smaller triangle DEF is removed from ABC, ये DEF पार्ट को रिमूव कर दिया गया है, the moment of inertia of the remaining figure about the same axis I is. So let us do the calculation. हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी एक बार हमारी प्रीवियस वीडियो में आई थिंक कर चुके हैं।
और शायद वो इससे पहले वाली ही वीडियो थी, तो हम यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में करेंगे इसको, सो दैट वी डोंट कंज्यूम मोर टाइम ऑन दिस क्वेश्चन। सो बिकॉज हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर शीट है, तो हम इसकी लेंथ अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लेंथ्स है, तो जो ये वाली लेंथ है इट विल बी एल, और यहाँ पे सभी लाइंस इक्वल हैं, तो ये भी एल हो जाएगी और ये भी एल हो जाएगी, और ये वाली जो लेंथ है हमारे पास ये हो जाएगी L/2। सो व्हाट वी, हम यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्रोपोर्शनल है ट्रायंगल की साइड लेंथ के स्क्वायर के। बिकॉज बेसिकली अगर आप फॉर्मूला देखते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, नॉर्मल फॉर्मूला भी क्या होता है, मास टाइम्स के स्क्वायर और मास टाइम डिस्टेंस स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो हमने यहाँ पे इसको, बिकॉज मास तो कांस्टेंट रहना है, तो हमने यही अज्यूम कर लिया कि आई नोड है प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के, और यहाँ पे हम जो एल है प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं हम, आई नोड इज इक्वल टू के टाइम्स मास इंटू एल स्क्वायर। नाउ ये आई नोड किसका है, ये पूरी की पूरी डिस्क का किसके अराउंड है, जी पॉइंट के अराउंड है, सो हम इसको आई जी लिख देते हैं, आई जी इज इक्वल टू के टाइम्स एम एल स्क्वायर। नाउ अगर आप देखो तो आपके पास ये क्या है, एक डी ई एफ वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट रिमूव किया गया है। अगर आप इसकी साइड्स देखोगे तो डी ई की लेंथ है L/2, ये भी L/2 है, और डी एफ भी L/2 है। तो आई ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अबाउट पॉइंट जी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू जो इसकी साइड है दैट इज L/2 का स्क्वायर, और यहां से हम लिख सकते हैं दैट आई ऑफ जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस जी ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू के टाइम्स, इस ट्रायंगल का मास कितना होगा, m/4 होगा, बिकॉज यहाँ पे एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, और एक ये ट्रायंगल है, चार ट्रायंगल इक्वल हैं, बिगर ट्रायंगल का पार्ट है जो, तो सभी इक्वल मास कैरी करेंगे, सो m/4 इंटू एल स्क्वायर बाय 4, तो इसको आप लिख सकते हो के एम एल स्क्वायर बाय 16, और आपको पता है दैट जो के एम एल स्क्वायर है वो क्या है, आई जी, और पूरे सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसको हमने किसके इक्वल माना है, आई नोड के इक्वल माना हुआ है, तो ये हो जाएगा आई नोड बाय 16। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम जो हमने अभी कैलकुलेट किया दैट इज आई नोड, और ये किस किस से मिलके बना है, ये मिलके बना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ, मीन्स इस ट्रायंगल का अबाउट जी, ट्रायंगल ई एफ सी का अबाउट जी, ट्रायंगल ए डी ई का अबाउट जी, और ट्रायंगल डी ई एफ का अबाउट जी। सो लेट अस राइट, डी बी एफ लिख दिया हमने, ई एफ सी लिख देंगे प्लस ए डी ई लिख देंगे प्लस आई जी ऑफ डी ई एफ, और आई जी डी ई एफ हम निकाल चुके हैं, इट इज आई नोड बाय 16। सो आई नोड प्लस ये जो हमारे पास ये तीन वाले पार्ट हैं, बिकॉज अगर आप बीच वाला पार्ट को रिमूव कर दोगे तो आपके पास 1, 2 और 3 बचेंगे, तो इसको हम बोल देते हैं रिमेनिंग, आई रिमेनिंग प्लस ये है आई नोड बाय 16। सो आई रिमेन की वैल्यू आ जाएगी आई नोड माइनस आई नोड बाय 16, और इट विल बी 15 आई नोड बाय 16। सो जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। अभी आपके माइंड में डाउट आ सकता है कि जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, वहां पे हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हमने ये ओनली डीई एफ क्यों लिया, हम एडीई भी तो ले सकते थे और सेम करके आई नोड बाय 16 निकाल सकते थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज जो जी है वो सेंट्रोइड है पूरी ट्रायंगल का, जो जी पॉइंट है वो पूरी ट्रायंगल का सेंट्रोइड है। तो हमने ये जो प्रोपोर्शनलिटी वाला फॉर्मूला बनाया है कि आई जी आई नोड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर, वो तभी वैलिड रहेगा कि जब आप ट्रायंगल ऐसी चूज करो कि जी पॉइंट उसके सेंट्रोइड में आए।
तो यहाँ पे ओनली एक ट्रायंगल ऐसी है, या तो ABC कंप्लीट ट्रायंगल ऐसी है जिसके लिए G सेंट्रोइड है, या जो ट्रायंगल DEF है G पॉइंट उसके लिए सेंट्रोइड होगा। तो ये फॉर्मूला सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल्स पे वैलिड होगा, ABC पे और DEF पे, तभी हमें ये G पॉइंट के अराउंड देगा। अगर हम सेम फॉर्मूला किसके लिए लगाते हैं, ADE के लिए लगाते हैं, सो IADE, तो हमें सेम मिलेगा I नोट बाय 16, बट वो कहां पे मिलेगा, जो ADE ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट के अलोंग आएगा, ना कि G पॉइंट के अलोंग आएगा। सो दैट्स व्हाई अगर हम उसको G पॉइंट पे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना होगा सेंट्रोइड टू सेंट्रोइड। और ये क्वेश्चन हमने डिटेल में हमारी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन। A string is wound around a hollow cylinder of mass 5 kg and radius 5 meter. If the string is now pulled with a horizontal force 40 Newton, the cylinder is rolling without slipping on a horizontal surface, then the angular acceleration of the cylinder will be, neglect the mass and the thickness of the string. So हमने 40 न्यूटन मास लगाया है यहाँ पे, और सॉरी 40 न्यूटन फोर्स लगाया है, और बिकॉज ये रोटेट कर रहा है एज पर मेंशन, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ये स्लिप नहीं हो रहा, मींस यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगी। और अगर आप देखें तो मींस ये ऐसे रोटेट होगा, अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो जो आपका ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये इस पे वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी, यानी कि फ्रिक्शन यहाँ पे आगे की तरफ होगा। सो लेट अस ड्रॉ, इसको हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाए। तो ये हमारे पास ऐसे सिलेंडर है, इस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, वी हैव टू चूज डिफरेंट वन, सेपरेट कलर, दैट इज व्हाइट। पहला हमारा 40 न्यूटन का फोर्स है और दूसरा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। तो दिस इज 40 न्यूटन एंड दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, और ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन हम मान लेते हैं। सो जो टॉर्क हो जाएगी यहाँ पे, टॉर्क विल बी 40 माइनस एफ ऑफ आर बाय रेडियस, नॉट इनटू ए रेडियस, सॉरी, बिकॉज टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, तो हमारे पास जो नेट फोर्स है इट इज 40 माइनस एफ आर इंटू जो रेडियस होगी इट इज आर, और आर की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। नाउ आल्सो जो टॉर्क होती है, टॉर्क इज आई अल्फा, और ये सेंटर को हम ओ बोल देते हैं, तो ये सेंटर के अराउंड रोटेट कर रहा है, और ये होलो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होगा एम आर स्क्वायर। सो एम आर स्क्वायर, और जो अल्फा है, अल्फा को हम बिकॉज वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ से a हो जाता है आर अल्फा, तो अल्फा को लिखा जा सकता है a बाय आर, सो इट विल बी a बाय आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। टॉर्क की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, टॉर्क विल बी 40 माइनस एफ ऑफ आर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय रेडियस, और रेडियस हमारे पास है 0.5, यानी कि डिवाइड बाय हाफ, इज इक्वल टू मास है 5, रेडियस इज 1/2 एंड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी, सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन होता है टोटल फोर्स बाय मास, टोटल फोर्स है यहाँ पे सिस्टम पे 40 प्लस एफ आर डिवाइडेड बाय मास, मास इज 5, so 40 प्लस एफ आर डिवाइडेड बाय 5, सो 5 से 5 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखते हैं 40 माइनस एफ आर इज इक्वल टू 40 प्लस एफ आर, और यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाता है 0, मीन्स इट इज अ केस ऑफ प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग का केस है, और फ्रिक्शनल फोर्स 0 है, ना ये एक्सेस रोटेट कर रहा है ना ही कम रोटेट कर रहा है, मीन्स ना तो स्किड कर रहा है ना स्लाइड कर रहा है,
अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगने लग जाएगा, तो इट इज अ केस ऑफ प्योर रोलिंग। तो अब हमारे पास अल्फा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अल्फा कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिएगा, बिकॉज हेयर इज अ रिलेशन अल्फा इज ए बाय आर, और ए हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं एफ ऑफ आर इज 0, सो ए की वैल्यू आ जाएगी 40/5 यानी कि 8, सो 8 बाय रेडियस, रेडियस इज 0.5 और 1/2, सो 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circular disk d1 of mass m and radius r has two identical disks d1, d2 and d3 of the same mass and radius attached rigidly at its opposite ends. See figure. The moment of inertia of the system about axis o dash. तो इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कैलकुलेट करना है। तो आपकी जो D1 D2 है ये भी डिस्क है, और D1 है ये भी डिस्क है, तो जो आपका एक्सिस है वो D1 से सेंटर से पास हो रहा है, तो D1 के अराउंड जो D1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, इट विल बी हाफ mr²। नाउ कमिंग टू डिस्क D1 एंड D2, तो ये डिस्क हैं जो इनके डायमीटर्स इस ओ डैश के पैरेलल होंगे। तो इस रिंग का जो आपके पास ये D2 डिस्क है, दिस इज D2 डिस्क, अबाउट पैरेलल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/4 mr², और अबाउट ओ डैश इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मास टाइम्स दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। सो D2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 1/4 mr² प्लस mr², ये हमें देगा 5/4 mr²। नाउ जो D3 है वो D2 के सिमिलर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इतना होगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ mr² प्लस 5/4 mr² प्लस 5/4 mr²। सबको ऐड करते हैं तो ये कितना है 10, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, 10 + 2 12/4 यानी कि 3 mr²। सो ऑप्शन बी हमारा मैच होता है। सो विद दिस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड वी हैव रीच अप टू 100 क्वेश्चंस इन आवर 9th वीडियो। सो होपफुली ये जर्नी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अंडरस्टैंडेबल रही होगी। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो या सजेशंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वी विल ट्राई टू अप्लाई देम, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स वी विल ट्राई टू सोल्व देम। अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, and if you want to support us financially then you can scan this QR code and donate whatever amount you want। इससे हमें बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड बेटर बुक्स, बेटर क्वेश्चन पेपर्स, बेटर इक्विपमेंट लेने में मदद मिलती है। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।